विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, प्राकृतिक संस्थाओं का संरक्षण और वन्य जीवों के आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लें। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इस धरा के लिए जितने इंसान आवश्यक हैं, उतने ही वन्य प्राणी भी इसके संतुलन के लिए आवश्यक हैं। तो विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया करें, प्राकृतिक संस्थाओं का संरक्षण और वन जीवों के आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी संकल्प लें। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इस धरा के लिए जितने इंसान आवश्यक हैं, उतने ही वन्य प्राणी भी इसके संतुलन के लिए आवश्यक हैं। ई टेंडरिंग को लेकर जहां एक तरफ सरकार सरपंचों को मनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच मनाने को तैयार नहीं। एक बार फिर 9 मार्च को सरपंचों का सीएम मनोहर लाल से मिलने का समय तय हुआ है। सरकार बातचीत से हल निकालने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन सरपंच सीएम से समय मिलने के बाद भी अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, सरपंचों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर को बाधित भी किया, जिसके चलते आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा कांग्रेस में संगठन नहीं बनने को लेकर पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि संगठन नहीं बनना पार्टी की एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि बिना संगठन के पार्टी को जनता के लिए नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता को पहचान नहीं मिलेगी तब तक वह मन लगाकर काम नहीं करेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि संगठन नहीं बनने को लेकर पार्टी के सभी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। क्यों हम कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं दे सके? उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि यदि मैं नहीं तो कोई और भी नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि पार्टी का संगठन जल्द ही बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यदि मैं नहीं तो कोई और नहीं। इस दौरान कुमारी सैलजा ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। उन्होंने यह साफ कहा कि कांग्रेस एक बहुरंगी पार्टी है, जहां सभी को अपने विचार रखने की खुली छूट है। सभी लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये एक कमजोरी रही है और ये मैंने पब्लिकली आप लोगों के सामने मैंने इस बात को माना है कि ये एक बहुत बड़ी कमी हमारी रही है कि संगठन ना बनना इतने साल से, ना केवल मेरे समय लेकिन उससे पहले से संगठन ना बनना और अभी तक नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब जल्दी संगठन बनना चाहिए। हमने अधिकृत किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अब जहां जो भी जैसे भी जरूरत है संगठन बनाया जाए, क्योंकि बिना संगठन के, चलो मुझे एक ओहदा मिल गया, ये लोग एमएलए हैं या कोई ओहदेदार हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मन से अपने कमिटमेंट से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कमी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पहचान दें। अपनी पहचान तो हम सारे लेके बैठ गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता को हम क्या पहचान दे रहे हैं? ये तो कमी है। अब कारण तो कई रहे, अब जिसकी जो कमी रही, हमारी सबकी कहीं ना कहीं कोई कमी रही जो संगठन नहीं बन पाया। सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या कारण है इतने साल से, केवल मेरा कार्यकाल नहीं, उससे पहले से भी नहीं बना, क्या कारण था? गुरुग्राम के बूपनिया गांव में मजार तोड़ने का मामला सामने आया। मजार तोड़े जाने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसके चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। आपको बता दें कि गांव में दादा खरे वाले कुएं मंदिर परिसर में बनाई गई मजार को नुकसान पहुंचाया गया।
शरारती तत्वों ने मजार की टाइलों को तोड़ वहीं मंदिर में ही पूजा पाठ के लिए बनाई गई जगह को भी नुकसान पहुंचाया। सुबह जब ग्रामीणों को की नजर तोड़ने पर का पता चला तो माहौल बदल गया। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और गांव के सरपंच प्रतिनिधि आजाद सिंह के नेतृत्व में पंचायत भी की गई। पंचायत में मजार को लेकर 2 गुट नजर भी आए। एक गुट की ओर से मजार को दोबारा से स्थापित करने पर जोर दिया गया, जबकि कुछ लोगों ने पुरानी परंपरा का हवाला देकर केवल पुराने कुएं को ही बनाए रखने की बात कही। मामले में गांव की ही 3 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुकने गांव में जो मजार टूटी है बाबा खारे कुएं वाले में, इस संबंध में हमने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें हमारे पास कुछ 2-3 लड़कों के नाम थे। इस संबंध में हमारी ठोस कार्रवाई करने का प्रयास जारी है और आज इस संबंध में पंचायत भी हुई थी, जिस संबंध में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनका क्या कहना है उसको जानने का प्रयास करेंगे। अभी कोई गिरफ्तारी डल पाई क्या? गिरफ्तारी एक बार हम वेरीफाई करेंगे कि उनका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और उसके पश्चात ही हम आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। बहुत गलत बात है जब हर तरीके का सहयोग हम कर रहे हैं लोग। हरियाणा के फरीदाबाद के पाली रोड पर बीती रात बड़े हादसे हुए, जिसमें 6 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 6 युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने निकले थे और उनकी कार गांव पाली के पास एक डंपर से जा टकराई। आमने सामने की भिड़ंत में कार के परछक्के उड़ गए। आपको बता दें कि सभी दोस्त पलवल के रहने वाले थे। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने कहा है कि पिछले 5 सालों में एलईडी लाइट लगाने के बहाने अलग अलग टेंडर लगाकर बहादुरगढ़ शहर में लगभग 19 करोड़ के अलग अलग टेंडर लगाए गए, जबकि लगभग 14 करोड़ के टेंडर का भुगतान अभी भी हो चुका है। पिछले बोर्ड के दौरान भी इंडियन नेशनल लोक दल के सभी पार्षदों ने लाइटों के मामले में हो रहे घोटालों की आवाज कई बार उठाई, लेकिन भ्रष्टाचार में मिलीभगत होने की वजह से न तो किसी अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लिया और न ही सरकार ने किसी भ्रष्टाचार को सलाखों के पीछे भेजा, जिसकी वजह से बहादुरगढ़ शहर में स्ट्रीट लाइट माफिया खड़ा हो गया, जो जब चाहे जहां से चाहे स्ट्रीट लाइट उतारने की ताकत रखता था। अगर लाइट के ठेकेदारों को किए गए भुगतान के अनुसार शहर में रिकॉर्ड के साथ लाइट लगाई होती तो बहादुरगढ़ निवासियों को यूं अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। नगर परिषद ने जो लाइटें लगाई हैं अभी तक लगभग 78,000 लाइटें नगर परिषद के रिकॉर्ड में लगी हुई हैं, लेकिन मौके पे ना तो लाइट लगी हुई है, जबकि ठेकेदारों को अलग अलग ठेकेदारों को उसकी पेमेंट भी कर दी गई। आज हमने जो ये घोटाला उजागर किया है उसमें सोलर लाइटें, हाई मास्ट लाइटें, जो एलईडी लाइटें जो अलग अलग लगाई गई है, वो न केवल लाइट गायब है जहां लगनी चाहिए थी, बल्कि उसका तकरीबन 30,000 लाइटें बहादुरगढ़ शहर से गायब हैं, जिसके लिए जिम्मेवार केवल और केवल नगर परिषद है। नगर परिषद अगर चार्ज लेते वक्त उन लाइटों की काउंटिंग कर लेते तो शायद ये घोटाला ना होता। G20 के डेलीगेट्स का स्वागत हरियाणा में हरियाणवी कल्चर से किया जाएगा। हरियाणवी खान-पान और हरियाणवी रीति रिवाजों से भी G20 के प्रतिनिधि मंडल को रूबरू कराया जाएगा। झज्जर जिले के प्रतापगढ़ फार्म में G20 प्रतिनिधि मंडल का दौरा है। इस दौरे के मद्देनजर प्रतापगढ़ फार्म में तैयारियां जोरों पर हैं। फार्म के संचालक प्रदीप फोगाट ने बताया कि हरियाणवी डांस और नगाड़े के साथ प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया जाएगा। खाने में देसी घी का चूरमा परोसा जाएगा। वहीं विदेश मेहमान न सिर्फ यहां खाना खाएंगे, बल्कि उस खाने के बनाने की विधि से भी अवगत होंगे। गुरुग्राम से प्रतापगढ़ फार्म के सड़क मार्ग का निरीक्षण भी किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने आगे बताया कि जिले भर में सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
किस तरीके से स्वागत? जैसे आपने भी देखा होगा G20 के लिए हमने अपनी तरफ से G20 के डेलीगेट्स के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की है और जिला प्रशासन जो है हरियाणा सरकार के तरफ से, हरियाणा वासियों की तरफ से, अपने जिले के लोगों की तरफ से उन सभी डेलीगेट्स का बहुत ही पारंपरिक तरीके से बहुत खुले दिल से उनका स्वागत है। ये वो हरियाणा की संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो लोग आ रहे हैं कि उनका टूर है यहाँ का, और जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उन सभी का स्वागत है। सुरक्षा के लिए इंतजाम सर? सुरक्षा की व्यवस्था पूरी की गई है। G20 की पूरी तैयारियां हम लोगों ने की हैं और अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ उनके आने का इंतजार है। तो G20 में हमें विशेष तौर पे कुछ उनके लिए, उनके खास तौर, वैसे तो हमारी सांस्कृतिक तैयारी तो रहती है, लेकिन हमने ये बहुत सुंदर पलंग बनाया है और एक बहुत सुंदर गेट बनाया है जो कि हमारी संस्कृति में भाईचारे का प्रतीक है। और जो G20 की स्पिरिट है, जो G20 का जो उनका मकसद है, उसी के अनुकूल कि सब भाईचारा एक हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ध्यान एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही पद्म भूषण अवार्ड ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे शुरू से ही क्लियर थे कि उन्हें क्या करना है। सीएम ने कहा कि उन्होंने गीता के श्लोक से प्रेरणा भी ली, शुरू से ही देश की सेवा भी करनी थी। उन्होंने आगे कहा कि ध्यान और योग से दिशा मिलती है, इसलिए तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य में विकास भी हुआ। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों से पूर्वोत्तर राज्यों में विकास नहीं किया। कांग्रेस के लिए तो दिल्ली ही भारत है। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो वहां के लोग हथियार ना उठाते। साथ ही उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ दिए गए बयान से सिद्ध होता है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों का है और अपना आका मानती है। उन्होंने कभी पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो विजय मिली है नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो बहुत कुछ कहती है। ये क्षेत्र विकास से लंबे समय तक महरूम रहे। कांग्रेस का जब तक शासन रहा, उन्होंने इन क्षेत्रों को बिल्कुल निगलेक्ट किया और कांग्रेस के लिए तो ऐसा लगता था कि जैसे भारत उनके लिए दिल्ली ही है, इससे बाहर वो विकास के लिए गए नहीं। अगर इन्होंने वहां पर विकास किया होता तो वहां के लोग कभी हथियार ना उठाते। अगर इन्होंने कभी ध्यान दिया होता तो उधर अलगाववाद, जो क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी सीमा चाइना के साथ लगती है, कभी भी वहां पर अलगाववाद की आवाज ना उठती। पूर्वोत्तर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया, लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने गांव झाझड़ा हसनपुर में शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया।
साथ ही क्लब को 2 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले इतिहास पुरुषों को अगर हमारे युवा याद करेंगे तो हमारा देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि 28 मार्च से सरसों की खरीद भी शुरू होगी। सरकार एमएसपी पर सरसों की फसल खरीदेगी। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार, नीतियां बनाकर गरीबों की दशा सुधारने का काम कर रही है। आज झांझरा हसनपुर गांव में युवाओं ने क्लब बना करके गांव के अंदर शहीद भगत सिंह की और बाबा साहब भीमराव जी की जो स्टैच्यू को स्थापित किया। मैं इनकी भावना की कदर करता हूं और इसी तरह से हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, संविधान दिया, उन महापुरुषों को याद करेंगे तो हमारा देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। इस युवा क्लब के सारे सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चरखी दादरी शहर में हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत बेरोजगार युवाओं और छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए टीबीएल एजुकेशन इंडिया पीवीटी लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जिसका शुभारंभ दादरी एसडीएम नवीन कुमार ने किया। प्रशिक्षण केंद्र में जिले के 713 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में 360 युवाओं को कंप्यूटर ब्यूटिशियन टेक्नीशियन, सीएन फ्रंट ऑफिस सहित अन्य कोर्सेज का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अन्य जगहों पर भी प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, जिसमें 120 एग्रीकल्चर जोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चरखी दादरी शहर में हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत बेरोजगार युवाओं और छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए टीबीएल एजुकेशन इंडिया पीवीटी लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जिसका शुभारंभ दादरी एसडीएम नवीन कुमार ने किया है। प्रशिक्षण केंद्र में जिले के 713 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र में 360 युवाओं को कंप्यूटर ब्यूटिशियन, ट्रेनिंग दी जाती है स्किल इंडिया के तहत। तो अभी जैसे हमारे सेंटर है यहाँ पे चरखी दादरी में 360 बच्चों की यहाँ पे कैपेसिटी है। टोटल हमारे चरखी दादरी में 755 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग। इसमें 120 बच्चों के करीब हमारे ड्रोन के लिए एग्रीकल्चर ड्रोन का जो अभी सरकार ने किया है, तो 120 बच्चों को उसमें ड्रोन के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे सेंटर पे ब्यूटिशियन के लिए, डोमेस्टिक एग्जीक्यूटिव के लिए वो ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार यानी कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ से हम यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स सीखने आए हैं। इसमें 3 प्रकार के कोर्स हैं। एक तो है ब्यूटिशियन का, दूसरा स्किल डेवलपमेंट और तीसरा है कंप्यूटर फ्रंट ऑफिसर का। और मैं यहाँ पर कंप्यूटर के फ्रंट ऑफिसर का कोर्स सीखने आई हूँ। स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत ये सेंटर के उद्घाटन में मुझे आने का मौका मिला। आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे सरकार ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चाह रहे हैं कि युवाओं को हम स्किल प्रोवाइड करें या स्किल्ड बनाएं ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ सके। तो इसी अवसर पर मैंने सभी बच्चों से जो यहाँ पर एनरोल हो रहे हैं, मैं उनसे खुद रूबरू हुआ हूँ और मैंने उन सभी को शुभकामनाएं दी हैं कि वो अपने जीवन में जो है वो ऊंचाइयाँ प्राप्त करें। देखिए कि डिफरेंट कोर्सेज ये यहाँ पर ऑफर करें। पुंडरी के फरल से यूएसए भेजने के नाम पर 22,37,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता रमलपाल
ट्रैफिक पुलिस ने रतिया में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने 4 दर्जन से भी ज्यादा वाहनों के चालान काटे व कई वाहनों को इंपाउंड किया है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाने पर उन्हें भी हजारों रुपयों का जुर्माना ठोका है। इस बारे में जिला ट्रैफिक पुलिस ने एसएचओ ओम प्रकाश का कहना है कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों व दस्तावेज पूरे न होने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें विशेष अभियान चलाना है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विशेष अभियान के आज मद्देनजर रखते हुए बुलेट मोटरसाइकिल विशेष तौर पर नाबालिग बच्चों द्वारा ट्रिपल राइडर जिनसे 3 सवारी बैठ के व्हीकल चलाते हैं उनके विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कागजों की कमी पाए जाने पर उनके चलान किए जा रहे हैं और जिनके पास कोई कागजात नहीं आ रहा उस व्हीकल को इंपाउंड किया जा रहा है। विशेष तौर पर पटाखे बजाने खबर रेवाड़ी से है, जहां नगर परिषद की जमीन पर बनी अवैध दुकानों में से 6 दुकानों को तोड़ दिया गया। नोटिस देने के बाद नगर परिषद की टीम व प्रशासनिक अधिकारी अपने दलबल के साथ तोड़ने पहुंची थी, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के देरी से पहुंचने के कारण कार्रवाई देरी से हुई। लेकिन उसके बाद 2 दुकानों का पीला पंजा चलाने के बाद दुकानदारों के भारी विरोध और तत्काल स्टे ऑर्डर मिलने पर कार्रवाई को अगले आदेशों तक रोक दिया गया और पूरी टीम वापस लौट गई। दरअसल सच्चाई तो यह है कि पिछले 5 दशकों से बनी इन अवैध दुकानों पर वोट बैंक की राजनीति के कारण नगर परिषद की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस संदर्भ में मौके पर पहुंचे स्थानीय नेता सतीश यादव ने भी नगर परिषद की इस कार्रवाई पर अपना विरोध दर्ज करवाया। पीड़ित दुकानदार ने कहा कि केवल 2 दुकानों पर ही कार्रवाई क्यों, और इनका आरोप है कि दुकानों पर कार्रवाई नहीं हुई शायद उन्होंने कुछ चढ़ाया होगा, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। जो सर्वर था अनुचित है। आप देख के आए हो जी, अतिक्रमण मुक्त हो गया रेलवे रोड जी, हो गया अतिक्रमण मुक्त। मेरा आपसे भी सवाल है, आपकी बुद्धि जी, आपके पास कैमरा है जी, नहीं हुआ। कोर्ट में स्टे है और कुछ चीजें मानवता के नाते हुई, ये सारी या तो सबके लिए लड़ाई लड़े प्रशासन जाके, म्यूनसिपल कमेटी के लोग लड़े, डीसी लड़े, म्यूनसिपल काउंसिलर की जो हमारे यहाँ मैडम है वो लड़े और वो कोर्ट में इसका जवाब दे कि अतिक्रमण है तो वहाँ से इनका जो स्टे है उसको वैकेट कराए और फिर इसको साफ करें। आज ये 2 दुकान तोड़ने से क्या वो जो मकसद था प्रशासन का वो पूरा हो गया? आज भी वही की वही सवाल किया है कि ऐसे करने से काम नहीं चला करता है। कुछ चीजें कानून से अलावा हटके मानवता भी, या तो ये सारी साफ होती है कि नाला बढ़ता और ये रोड भी बढ़ता। अब ये कुछ रह जाएगी, किसी का हाथ तोड़ गए उसको लाभ क्या मिलेगा? पहली बात तो 5 दुकानों को तोड़ने का ऑर्डर था, 2 ही तोड़ी है, 3 क्यों नहीं तोड़ी? पैसे खाए थे उन्होंने, कमेटी वालों ने उनको। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदार स्टे ले आए शायद इस तरह से। एक दुकान का था ना, बाकी का स्टे हमारा भी था। कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था जब तक हमें कंपनसेशन नहीं देंगे वो नहीं तोड़ सकते, बट अब फिर उस बावजूद भी वो तोड़ के चले गए। कागज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास। वो बोल के जाए कंटेम्प्ट डाल दो, तुम डालना तुम्हारे पास की जो करना है, तो अपने तोड़ के जाए। नहीं, कई लोग कह रहे थे हमारा चबूतरा है, हमारा घर बना हुआ है, हमारी दुकानें हैं पुराने, आप संतुष्ट हुए उससे? नहीं। हाँ, एक जो स्टे दिखाया आज का, उसमें हम अपने जो लीगल ओपिनियन है उनसे लेंगे, एमसी वाले ओपिनियन लेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, तब तक के लिए रोक दिया गया। एक परमानेंट स्टे की बात आई थी, क्या ये? हाँ, कोई 1970 का ऑर्डर दिखाने लग रहे हैं, वो अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी उनके पास, तो क्या सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के दिखा देंगे। तो आपको लगता है जनाब जिस तरीके के जिसके कार्यकाल में ये हुआ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आज प्रशासन को जो रास्ता देखना पड़ रहा है, जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, नहीं लगता अगर ये समय रहता? काफी पुराना मैटर है ये, अभी का मैटर नहीं है जो मेरे को पता लगा है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी कब्जे में 10 किलोग्राम पोस्ट व 6.5 किलोग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि शाहबाद फ्लाईओवर के निकट पिपली की तरफ नाकाबंदी पर काबू किया गया तो चेकिंग में नशीला पदार्थ मिला। मौके पर राजपरित
अधिकारी रणधीर सिंह डीएसपी शाहबाद को बुलाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके आरोपी को फौरन तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र व एडिशनल एसपी श्री करण सिंह गोयल जी के मार्ग निर्देश में उनके दिए दिशा निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए नशे की आरोपियों को धरपकड़ करने के लिए लगातार अभियान जारी है। और उसी कड़ी में हमारी एएनसी की टीम को कल एक सूचना मिली कि दीपक नाम का व्यक्ति है जो फतेहगढ़ साहिब पंजाब का रहने वाला है और ट्रक लिया हुआ ये झारखंड राजस्थान एमपी वगैरह के चक्कर लगाता है और उधर से जैसे आता है, आते वक्त ये चूड़ा पोस्ट और अफीम लेकर आता है। जो इसी सूचना के आधार पर हमने एक नाकाबंदी की